नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के आम चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया है और ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान होना तय है। जी हां, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि पिछले हफ्ते प्रदेश के नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसमें सीटों को लेकर मंथन हुआ और कांग्रेस ने फैसला किया है कि 280 से 290 सीटों पर वो आने वाले चुनाव में लड़ने वाली है। आपको बता दें कि 100 सीटों पर जो घटक दल हैं उनके बीच बंटवारा होगा। आपको बता दें कि 10 राज्यों में कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने वाली है। 9 राज्यों में वह क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर उतरेगी। नॉर्थ ईस्ट और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सीट बंटवारों के साथ चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व इन प्रदेशों के नेताओं के साफ कहा है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि पिछले आम चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर नंबर 2 पर थी वहां किसी भी तरह का तालमेल नहीं होगा। उन सीटों पर कांग्रेस खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी। इंडिया से सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस 2 संसदीय चुनाव और उसके बाद हुए असेंबली चुनाव के नतीजों के आधार पर सीट बंटवारे की बात करेगी। कांग्रेस 14 जनवरी से राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली भारत न्याय यात्रा के शुरू होने से पहले सीट बंटवारे का काम पूरा कर लेना चाहती है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस की परंपरागत और मजबूत सीटों को लिए अभी से उम्मीदवार तय कर देने का निर्देश दिया है। सोमवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने मीडिया में संकेत दिया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। जल्द ही राज्य में इसे अंतिम रूप देकर इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूले के अनुसार दिल्ली में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के नेताओं की बैठक में फॉर्मूले पर आम सहमति बनी है। बैठक में भाग लेने वाले नेताओं में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी संबंधित पार्टियों के दूसरे सीनियर नेता शामिल थे। कांग्रेस ने बैठक में लगभग ये तय किया है कि वो आने वाले चुनाव में 280 से 290 सीटों पर लड़ेगी। तो वहीं पिछले आम चुनाव में जहां भी कांग्रेस नंबर 2 पर थी वहां किसी तरीका का तालमेल नहीं होगा। वहां कांग्रेस खुद अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो वहीं लगभग 100 सीटों पर जो घटक दल है उनके बीच बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, 280 से 290 सीटों पर अकेले कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में यह संभव है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान हो। आने वाले चुनाव में अब बेहद कम समय रह गया है और अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया है। लगातार आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है इस गठबंधन में। हालांकि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा। आम जनता तक भी इस फैसले को पहुंचाया जाएगा। अब सीट शेयरिंग को फॉर्मूले को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान होता है या नहीं, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।